परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। रास्ते मुश्किल हैं मगर कदम थमेंगे नहीं, हालात जितने भी बदले हम बदलेंगे नहीं। मंजिल को पाना तो अभी सिर्फ एक ख्वाब है, मंजिल को पाना तो अभी सिर्फ एक ख्वाब है, जब तक न पालें इसे हम थमने वाले नहीं हैं। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम से 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा वृक्क या किडनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। वहीं पे न्यूरॉन जो है वो मस्तिष्क की सबसे प्रभावी यूनिट है, या बोल सकते हैं कि कार्यात्मक इकाई है। साइटोन की बात करें तो ये न्यूरॉन में पाए जाने वाला एक लिक्विड टाइप का, ठीक है, प्रोटीन है। और कुपिका एल्वियोली बोल सकते हैं, इसी से गैस का आदान प्रदान होता है, ये फेफड़ा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ पे होता है डियर स्टूडेंट? लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वहीं पे किडनी में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। और ये चीज टमाटर के बीज में पाया जाता है बहुत ज्यादा, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, जब दोनों गुर्दे काम करना बंद कर दे तो रक्त शोधन के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? जब दोनों किडनी बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो डायलिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खून को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस करना पड़ता है। अगला है, वोमेन्स वोमेन संपुट या वोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो उत्सर्जन तंत्र में पाया जाता है। आंसर। सामान्य मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? इसका पीएच मान कितना है? तो हल्का सा अम्लीय होता है और पीएच मान 6.0 होता है। पक्षियों और सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, पक्षी या सरीसृप मतलब सांप वगैरह जो रेंग कर चलते हैं, वो सब जो उत्सर्जन करते हैं वो क्या करते हैं? तो यूरिक एसिड करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसीलिए उन लोगों का जो पेशाब रहता है वो काफी ज्यादा खतरनाक कभी कभी हो जाता है। आगे है, जलीय जीव मुख्य रूप से किस हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? तो जल में जो जीव रहते हैं वो लोग अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि मानव शरीर में मूत्र का अस्थाई भंडारण कहाँ पे होता है? तो मूत्र जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, मूत्राशय में जमा होता है। जब वो भर जाता है तो हम लोग उसे बाहर कर देते हैं। आगे है, वृक्क के बाहरी आवरण या झिल्ली को क्या कहते हैं? तो वृक्क का जो बाहरी भाग है उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। ठीक है, हाँ। अब मेनिंजेस क्या है? मस्तिष्क के बाहरी आवरण या झिल्ली को कहते हैं मेनिंजेस। पेरिकार्डियम, कार्डियम यानी कि हार्ट के जो बाहरी झिल्ली होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। वहीं पे अगर ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इस तरह से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर लोग कमेंट करने लगते हैं सर बहुत लंबी वीडियो डालते हैं आप। डायलिसिस मशीन मानव शरीर के किस अंग के रूप में काम करती है? कृत्रिम कार्य करती है। तो आर्टिफिशियल किडनी की तरह डायलिसिस मशीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 140 से 150 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में ग्लूकोज का आना, ठीक है, किस बीमारी का लक्षण है? तो आपको डायबिटीज हो गया है, मधुमेह का लक्षण बताता है। अगला है, केंचुए का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? केंचुआ कहाँ से उत्सर्जन करता है? तो नेफ्रीडिया से करता है। ठीक है, हाँ। अगला है, कीटों जैसे कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है?
तो मेलपीघियन नलिकाएं से कॉकरोच वगैरह उत्सर्जन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वृक्क के मुख्य आंतरिक भाग को मेड्यूला और बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को छानने का यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? तो ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, हाँ, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ भी कहते हैं उसे, उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, हैनल का लूप यानी कि लूप ऑफ हैनल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है लूप ऑफ हैनल। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधियां या पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाले को कहते हैं डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक, डाई मतलब डबल, यूरेटिक मतलब पेशाब करना। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृक्क में जल के पुनरावशोषण को नियंत्रित करता है? तो एडीएच मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो रहते हैं वो क्या करता है कि उसी में अवशोषित होने वाली चीजों को रोकता है। ये दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में चला गया है, कोई बात नहीं है। अभी नेक्स्ट आज गया, त्वचा द्वारा स्रावित पसीने का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि जो पसीना उत्सर्जित होता है उसका काम क्या है, क्यों होता है? तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमारा शरीर पसीना बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में यूरिया या नाइट्रोजन अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूरीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में आरबीसी रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति की स्थिति क्या कहलाती है? तो यूरिया में हेमेट मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हेमेटूरिया। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो VVI भी लगा सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल्स किस संघ जैसे चपटे क्रीम का मुख्य उत्सर्जी अंग है? तो प्लेटी हेलमिन्थीस का ये ज्वाला कोशिकाएं जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, अगला है, मनुष्यों में वृक्क का आकार निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो सेम के बीज की तरह, जब सीम का बीज होता है उसको फाड़ के दो बार अलग कर दीजिए तो दोनों किडनी वैसे ही आपको दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े मुख्य रूप से किस गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन में सहायक होता है? तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है, मूत्र विसर्जन की इच्छा या क्रिया को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो मूत्र विसर्जन की जो इच्छा होती है उसे विज्ञान की भाषा में मिक्सचुरेशन कहते हैं। ठीक है, मिक्सचुरेशन कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तीसवां और अंतिम क्वेश्चन है इस क्विज का कि मूत्र में प्रोटीन का अत्यधिक मात्रा का निकलना किस अंग के खराबी को दर्शाता है? तो किडनी के खराबी को दर्शाता है। आंसर बी हो जाएगा। और इस तरह से उत्सर्जन तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने आप लोगों के बीच लेकर आया, और मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और हमारा भी हौसला और बढ़ता रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।